बीजेपी डॉक्यूमेंट विभाग के जिला संयोजक डॉक्टर रोहित सिंह राजावत ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी पर किया जमकर पलटवार। बीजेपी युवा नेता डॉक्टर रोहित सिंह राजावत ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बताया हार की हताशा। सपा मुखिया द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन देने को बीजेपी डॉक्यूमेंट विभाग के जिला संयोजक डॉक्टर रोहित सिंह राजावत ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। इस वक्त हम हमीरपुर जनपद के सरीला तहसील में हैं और यहाँ पर हमारे बड़े भाजपा से वरिष्ठ साथी हैं जो भाजपा से हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? पहले तो आपका धन्यवाद जनसेतु न्यूज़ का और पंकज शर्मा जी का। मेरा नाम रोहित सिंह है और मैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्यूमेंटेशन विभाग के जिले का संयोजक हूँ जनपद हमीरपुर से। ये बताइए कि एक अभी चौपाई चल रही है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो विरोध सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्या है इसका? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का विरोध जनता ने कर दिया है और वो बुरी तरह से हार से ग्रसित हैं। वो स्वयं और उनकी पार्टी दोनों जिस तरह से हार की हताशा में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, रामचरितमानस प्रभु श्री राम का दर्शन या एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है और एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक उनका उदाहरण है, मर्यादा का उदाहरण है। और श्री रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ दी गई हैं उनको उन्होंने गलत तरीके से प्रयोग करके और एक हिंदू धर्म की भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं और वो लगातार बार बार हताशा में ये सब चीज़ें कदम उठा रहे हैं, जैसा कि श्री रामचरितमानस में ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं है। हजारों वर्षों से इस ग्रंथ को पढ़ा चला जा रहा है और लोग इससे सीख करके इस ब्रह्मांड में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये धर्म में बार बार इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि इनके मुखिया ऐसे तत्वों को उनको प्रोत्साहित देते हैं और उनको प्रमोशन दे करके राष्ट्रीय महासचिव बना रहे हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता इनको पूरी तरह से जवाब देगी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बागेश्वर सरकार, जो बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में है, वो धीरेन्द्र शास्त्री, उनका भी विरोध चल रहा है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सनातन धर्म धैर्यवान धर्म है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत चीज़ों को सह लेता है, इसलिए इस पर बार बार इस तरीके की आपत्तियां टिप्पणियां होती आ रही हैं। आज से नहीं, आप देखिए बहुत वर्षों से फिल्मों में, टीवी सिनेमाओं में जिस तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित किया जाता है, बार बार विरोध के बावजूद भी ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जिनसे हमारी भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि हम लोग सह लेते हैं। किसी अन्य धर्म में इस तरह से यदि टिप्पणी करते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है। हम लोग धैर्यवान लोग हैं, लेकिन ये किसी प्रकार से किसी की भी आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बागेश्वर धाम में लोगों की आस्था है, भाई किसी को जबरदस्ती तो लेकर नहीं जाया जा रहा कि आप बागेश्वर धाम जाइए, हमारी आस्था हम जाएंगे, आपकी आस्था नहीं, आप ना जाइए। लेकिन किसी भी व्यक्ति पर अनाप शनाप बयानबाजी करना ये गलत बात है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की जहाँ तक बात है बागेश्वर धाम में, उनको यदि कोई सिद्धि प्राप्त है तो लोगों की आस्थाओं से उनकी भावना, उनकी सफलता, मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग जा रहे हैं। जिनकी नहीं हो रही वो मत जाए, लेकिन किसी भी चीज़ पर अनावश्यक टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि बताया। और हमारे इसी चौपाई है, चौपाई का विरोध कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके बारे में आपकी क्या भाव है? देखिए सर, ऐसा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं वो केवल जाति के लिए कर रहे हैं कि जो हरिजन जाति है, SC है, OBC हैं, तो इनकी अलग करनी, यानी हिंदू में फूट डलवाना है उनका मेन मकसद जो है कि फूट डले हिंदुओं में, हिंदू एक ना होने पाए, अन्यथा हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये है उनका सीधा था। लेकिन सर ये है कि जैसे शूद्र गंवार ढोल पर सुनारी सकल ताड़ना जानकारी, तो शूद्र किनको कहा गया है? पहले जाति में ये शूद्र नहीं होता था कि ये फलानी जाति के लोग शूद्र हैं, उनके कर्मों के आधार पर शूद्र कहा जाता था, विशेष कर्मों के आधार पर जिनके ऐसे होते थे। और ये भी कहा गया है, गोस्वामी जी ने ही लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा, कर्म ही प्रधान होता है कि संसार की रचना होती है। तो शूद्र गंवार ढोल पर सुनारी, सर गंवार उन्होंने उनको कहा था कि जैसे पुलिस प्रशासन है, अब किसी व्यक्ति को बार बार समझाया जाता है, अब वो नहीं मान रहा है सर, वो अपना काम गलत कार्य करता रहता है, तो उसको हम गंवार कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा ऐसे गंवारों को डांटना ही पड़ता है, अभी पुलिस डांटती है, तो ये गंवारों को ऐसे डांटना। अब रहा ढोल, अब सर ढोल है जैसे, अब हम उसमें डंडा है, ढोल से डंडा ना मारेंगे तो ढोल में आवाज़ कैसे निकलेगी? तो ढोल को भी उन्होंने कहा कि बिना उसको जो है मारे हुए डंडे के उसमें आवाज़ नहीं निकलती है। अब पशु नारी, अब अर्थ उसका हुआ कि नारी तो है, पूजनीय है, सब लोग प्रणाम करते हैं नारी को, भक्त प्रहलाद जैसे पुत्र उत्पन्न होते हैं, तो रानी का जो है, स्त्रियों का जो है, नारी एक सम्मान है, संसार में सम्मान है, देश में सम्मान है, पूजनीय है नारी। लेकिन पशु नारी उन्होंने जोड़ा है कि नारी ऐसी जो पशु की तरह जो व्यवहार करने वाली हो, कोई भी स्त्री हो,
तो उसको कहा गया है तो प्रताड़ित करने के लिए। वो भी कैसे प्रताड़ित? बातों के द्वारा समझाना, कड़े लहजे में समझाना। ये है डांटने का मतलब, प्रताड़ना का मतलब। लाठी डंडा नहीं है उसको, या उसको किसी प्रकार की गाली गलौज, ये नहीं मतलब है। तो कहने का मतलब यह है कि इतने प्राचीन संत हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी 16वीं सदी के महान संत, सबसे भगवान के निकट। अच्छा, संत किसे कहते हैं? साधु संत। जो साधना करे, जो साध ले, उसको साधु कहते हैं। अब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग अष्टांग योग है ये। अब इसको जो साध ले वही जो है साधु कहलाता है। तो महान संत है हमारे जो है हिंदू धर्म के गोस्वामी तुलसीदास जी। यदि हम उनका